ईश्वर अवतार लेते हैं, यह प्रश्न ज्वलंत है। सच में अवतार लेते हैं तो वह कैसे होता है? उसका ऐसी कौन सी विशेषता होगा जिन आधारों पर हम उसे ईश्वर घोषित कर सकेंगे या समझेंगे कि वह ईश्वर ही है? आप समझ सकते हैं इस बात को, पूछ सकते हैं इस प्रश्नों को स्वयं से कि आखिर हम जिस ईश्वर की या भगवान की बात कर करके सुबह शाम पूरा जीवन ही व्यतीत कर देते हैं, आखिर क्या उसके प्रति हमारी स्पष्टताएं हैं? सशर्त प्रश्न, शंकाएं, तर्क और जब तक ठोस और मजबूत आधार न मिले तब तक अविश्वास करना हमारे अधिकार के क्षेत्र में आता है। यह आवश्यक भी है, स्वाभाविक है। हमें करना चाहिए शंका, डाउट, तर्क, वो सभी जो हमें नास्तिक बनाने में पर्याप्त होता है। क्या पता यही कल हमें महान रूप से धार्मिक बना दे। मित्रों, अंधा धार्मिकता से शिक्षित नास्तिक होना बेहतर है। यह हमें पाखंड और धोखा, प्रपंच के कबाड़ से तो बचाता ही है। यह जाने आवरण और चोला मात्र से धार्मिक हो जाना एक धोखा ही है। यह भी दूसरा से नहीं, खुद से। आप जानते हैं, हम दूसरों को धोखा देने के चक्कर में खुद को ही धोखा देते हैं। पहले ही पहर में दूसरों से झूठ बोलते हैं, उससे पहले हम स्वयं से झूठ बोल रहे होते हैं। दूसरों से हो न हो, पर यह स्वयं से एक गंभीर बेईमानी है। इस बात को आप मानो या न मानो, यही सत्य है। हम बात कर रहे थे ईश्वरीय अवतार की अवधारणा। ईश्वर को अवतारों से, कथाओं से और कहानियों से मात्र जोड़कर देखना एक बड़ी धोखा हो सकता है। हम सर्वकालिक ईश्वर को काल्पनिक कथाओं मात्रा में सीमित कर रख नहीं सकते। वो केवल इसी में सीमित हो ऐसा नहीं मान सकते। ईश्वर एक ही अवधारणा में सीमित हुआ नहीं हो सकता। वह सर्व में समान रूप से सीमित हुआ है, सीमित हुआ होगा। अभी में भी वही वर्तमान है। इसे कथाओं की छवि में या उसकी धारणाओं में ही देखना चाहिए, यह आवश्यक नहीं होता। यदि आप मानते हैं कि ईश्वर की अवधारणा कथानक है, उसकी वास्तविकता केवल ऐतिहासिक है, वर्तमान से उसका कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं, तो आप गलत हो सकते हैं। आपकी मान्यताएं गलत हो सकती है, आपकी शिक्षा अवैज्ञानिक हो सकता है, क्योंकि आप वर्तमान की शुद्धता को भी भूतों से जोड़कर उस निर्मलता को मलिन कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, जो हमें विशुद्ध रूप से वर्तमान में ठहराने के लिए होता है। काल तो समानांतर रूप से चल ही रहा है, काल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लोगों की मानसिकता, उसकी व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता और उसकी बनाई समाज ही बदले हैं। बुद्ध कहते हैं भौतिक संसार तो नश्वर क्षणिक है, यह एक झूठ है। जब चीज भी समय चक्र के संग बदलता जाता है, पर हमारी चेतना गहराई में यह अनुभव नहीं कर पाता बोर्ड के लेवल में कि चीजें रूपांतरित हो रहा है हर क्षण। कितनी बड़ी जड़ता और विडंबना है हमारे कि हम बदल रहे हैं, पर यह हमें पता नहीं। इस मूर्खता की सबसे बड़ी वजह है कथा और ऐतिहासिकता मात्र में हमारी चेतना, हमारी संस्कृति सीमित हुआ होना। एक ऐसी पास की ट्रैप्स जहां से हम प्रेजेंट का कोई भी किरण देख न सके, उससे इतने दूर चले जाए डीप डार्कनेस में कि हम वर्तमान की उजाले से भय खाने लग जाए। हमारी जत मस्तिष्क और उसकी बनाई व्यवस्थाओं ने सदा ही हमें हमारे प्रति ही बेरहमी से प्रहार की है। स्वयं ने ही स्वयं को हमने अंधा की है। अब हम सभी अवतार क्रम को मानते आए हैं। यह आवश्यक तो नहीं था मानव जाति के लिए, पर मानव जब मानव ही न रहे तो उसको यह सभी कथानकताओं की आवश्यकता रहती है। आप समझ सकते हैं क्यों जरूरत है हमें इसकी, क्यों थी और रहेगी? क्योंकि हमने भूल गए हैं सर्वकालिक आत्मा को। हमने ऐसी व्यवस्था खड़ा की है आत्मा से च्युत भंग होकर जीने की, जो वर्तमान में ठहर ही नहीं सकता। हमारी मान्यताएं सत्य के आकाश में वह की तरह विलीन हो सकता है, पानी के बुलबुला की तरह मिट सकता है। इसी वजह से हमने ऐसी मजबूत व्यवस्थाएं बनाया है जहां से इंसान न अभी न भविष्य में आँख खोल सके, जग सके। हमें जरूरत है भौतिकता से दूर वर्तमान आत्मिक सत्यता पर आँख खोलने की, जिसे बुद्ध ने बोध कहे हैं। बोध के अभाव में आप ध्यान कर रहे हैं, यह तो एक मजाक मात्र है। जैसे बिन जगह बिन आँख खोले आप सुबह की सूरज देख रहे हो।